आज हमारा दुबई में आखिरी दिन है और आखिरी दिन में वापस जाते हुए अनिया को लेना था दुनिया का सबसे फास्टेस्ट इंडोर रोलर कोस्टर जो है ये। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे डर लगता है तो मैं तो नहीं बैठा बिकॉज पैसे दे के टॉर्चर कौन लेगा। सो अनिया समीत के साथ गई है और समीत का बेटा मेरे पास है यहाँ पे। मैं और ज़रान ज़रा यहाँ पे वॉक कर रहे हैं। मीन वाली रोलर कोस्टर पे गई है। हम जस्ट कैन वेट फॉर इट टू गेट बैक एंड जस्ट थिंकिंग कि यार ये दुनिया का सबसे तेज़ इंडोर रोलर कोस्टर है। मुझे तो वैसे ही डर लगना स्टार्ट हो जाता है। आई एम लाइक नो ब्रो, नो 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 वे। हाउ वाज इट? सीरियसली डर लगा था? नहीं, I refuse to believe कि दुनिया का सबसे तेज रोलर कोस्टर बिल्कुल भी नहीं था। ये क्या बात हुई? No, it wasn't fast at all, बहुत स्लो था। तुम भी आराम से बैठ जाते इसमें कसम से। नहीं भाई, इतना वैसे डरावना नहीं था। हाँ, सीरियसली नहीं, अदर देन 2 स्पॉट्स जहाँ वो ड्रॉप हो जाता है। ड्रॉप हुआ गाय, वो ड्रॉप होते हुए आहिस्ता हो गया। ड्रॉप हुआ था। अच्छा ये वाला था लाइक 90 डिग्री। ये था और ये भी था और ये भी था। Was scary. It wasn't scary। आप तो मेरी तस्वीरें देखो, मैं पूरी सारी तस्वीरें पता है कैसे हूँ? Like this and he's like this। लग रहा है दुआएं मांग रहा है ये। मांग रहा नहीं यार, नहीं मिला। I don't think I could have done this. क्या गए हो? नहीं मिला। you could. You could have done this। नहीं, I don't. You could have easily I done would this। rate this तुमने स्काई डाइविंग की है चल। This was like a 6 or 10। रियली? हाँ, seriously, like for me it was like a 3 out। यार being a daddy is very hard. ये बेचारा स्ट्रोलर भी साथ साथ चला रहा है, ये दूध भी साथ साथ पिला रहा है। खुद नहीं पकड़ता। नहीं अभी नहीं पकड़ ना, आपका बच्चा है। And we are on to our next destination। अभी फिलहाल ये हमारा सामान है, ये और ये सब एंड हमारी टैक्सी भी आ गई है एयरपोर्ट पहुँचने से। वी हैव टू रीच ऑन टाइम। हमारी फ़्लाइट वगैरह में कोई मसला ना हो एंड आई थिंक हम टाइम पे पहुँच जाएंगे यार। तो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है और हम वहाँ पे क्यों जा रहे हैं? सो बेसिकली वी आर गोइंग टू ओमान। अब ओमान हम क्यों जा रहे हैं, उसका पर्पस क्या है? सो ये ज़रा अनिया बेहतर बता सकती है। I'm sure everyone has met शदान, right? Like हम लोग लास्ट टाइम जब दुबई आए थे तो हमारी वीडियोस में शदान जो था ही इज़ माई खाला सन एंड मेरी खाला के 3 बेटे हैं और मेरे खालू जो हैं वो ओमान में होते हैं। मैं खाला पास्ट अवे 2 years ago। तो वी आर गोइंग टू मीट दैम बेसिकली बिकॉज वो लोग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान आते हैं और उन लोगों की हमेशा से हमसे ये शिकायत थी कि हम वो लोग आते हैं और हम लोग कभी भी नहीं जाते। लास्ट टाइम आई वेंट टू ओमान आई वाज 11 years old, so it's been ages। तो अब जो है हम लोग उनके साथ उनसे मिलने उनके साथ 1 हफ़्ता स्पेंड करने के लिए जा रहे हैं बिकॉज वी वर हेयर सो वी थॉट दैट वीड गो एंड सी देम टू। पूरी इक्वेशन में ओमान शुरू से ही था लेकिन दुबई बीच में हमने ज़बरदस्ती डाल दिया था क्योंकि हम ज़रा अज़रबैजान से थोड़ा सा जल्दी बोर हो गए। सो बेसिकली हमारी जो आइटिनरी थी वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये थी कि हम जाएंगे लेट्स से कोई 10 दिन के लिए अज़रबैजान एंड वहाँ से फिर हम डायरेक्टली चले जाएंगे ओमान और फिर पाकिस्तान। बट क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा नहीं था देखने के लिए, मतलब 3-4 days वर इनफ, तो फिर हम वहाँ से दुबई आ गए। वी हैड फन इन दुबई एंड यहाँ से दुबई से लाइक बिल्कुल घंटे की फ़्लाइट, लाइक 45 मिनट से 1 घंटे की। तो हम यहाँ से जाएंगे ओमान एंड मैंने कभी नहीं देखा ओमान। अनिया बहुत छोटी थी तो इसको भी याद नहीं है एंड मेरे दिमाग में एक इमेज था जो मैं शैतान को हमेशा तंग करता हूँ कि रेगिस्तान लगता है, मुझे ऐसी फीलिंग आती है। बट इज़ लाइक ब्रो आई एम गोइंग टू प्रूव यू रॉन्ग। सो जाके देखते हैं एंड लेट्स सी हाउ ही प्रूव्स मी रॉन्ग। ज़रा चेक इन करते हैं और ओमान की फ़्लाइट पे चलते हैं। यार आई डोंट थिंक फ़्लाइट्स एंड मी गेट अलॉन्ग वेल एंड आई थिंक मैं फ़्लाइट्स के लिए ना पनौती हूँ। तो आज हमारे साथ दोबारा हमेशा कुछ ना कुछ ना ट्विस्टी होता है। आज अली का पनौतीपना जो है वो मुझ पे भी हावी हो गया। आज हम बिल्कुल ऑन टाइम थे। हम एयरपोर्ट आए, हमने चेक इन के लिए चेक इन काउंटर पे गए और अनिया के जो डॉक्यूमेंट्स पे नाम है वो और था और जो वीज़ा पे नाम था वो और था। फैमिली नेम वीज़ा में जो है शदान ने वहाँ से सिद्दीकी डाल के भेज दिया था फैमिली नेम में और मेरे पासपोर्ट पे सिद्दीकी नहीं था। तो दैट्स व्हाई दे weren't letting us board। दे सेड कि बिल्कुल मिलना चाहिए आपका पासपोर्ट का नेम और आपका वीज़ा का नेम। तो खैर बहुत मसला हुआ और वहाँ से शदान फिर एयरपोर्ट गया, इमिग्रेशन गया यहाँ पे मैं अलग। और मुझे जो है ना बहुत बुरी ट्रैवल एंजाइटी है। लाइक द डे दैट आई एम ट्रैवलिंग आई फील लाइक आई एम गोइंग टू डाई। लाइक आई हैव दैट बैड, आई हैव चेस्ट पेन, आई हैव पैल्पिटेशंस, मेरा सर चकराता है, मुझे बहुत बुरी ट्रैवल एंजाइटी होती है। ऑल्सो बिकॉज मुझे सारी पैकिंग खुद करनी पड़ती है, नो वन हेल्प। झूठ बोल रही है, मैंने इसको हेल्प भी किया था। ये पता है क्या और मैंने पैक भी किया ये था। सारा सामान ला के ना रख देता और बोलते पैक कर। तो खैर लाइक यू नो लाइक आई हैव, तो दिस जस्ट एडेड टू माई एंजाइटी सो मिजरेबली, like so horribly that I felt like you know I'll just pass out at the airport। खैर करते कराते मैं उधर भागी इधर भागी, उनसे बात इनसे बात कर। और जो ऑफिसर था ना वहाँ पे जो चेक इन काउंटर पे बैठा था, he was very 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 rigid। तो
racist, yeah. He was racist. He was just being unreasonable because we told him कि आप ज़रा वहाँ हमारा cousin immigration गए उनसे बात कीजिए. No, I will not talk to them. हमने उनसे पूछा that are you Emirati? वो disregard क्या कहते हैं I'm not going to answer that. It doesn't matter. ये वो I cannot let you board. तो खैर मैं दुबई immigration गई. They said it's not our problem. We have no issue with you boarding the plane. अगर पासपोर्ट नंबर आपका मैच करे कि एयरलाइन का मसला है. एयरलाइन पे गए खैर फिर उनकी उन सड़े हुए अंकल की शिफ्ट ख़त्म हुई एंड वेरी नाइस हेल्पफुल लेडी केम ऑन ड्यूटी एंड शी हेल्प्ड अस. उसने सारा इमिग्रेशन से बात की और पासपोर्ट कंट्रोल से बात की और सब किया एंड देन शी लेट अस. तब तक फ़्लाइट का टाइम हो चुका था बट लकीली आवर फ्लाइट वाज डिलेड बाय एन आवर. सो यू नो शी लेट अस बोर्ड और अभी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे ये लगता है लाइक अली वाज स्लीपिंग. हम अली उठो चलो चलो हाँ कहाँ आई एम लाइक दे लेटिंग अस बोर्ड. इज लाइक बट फ्लाइट तो चलेगी. हमने डिले हो गई से मजाक कर रही है. नो तो खैर वी रश्ड द एयरपोर्ट एंड वी फाइनली वे एट द गेट एंड वी जस्ट अबाउट टू बोर्ड. अल्हम्दुलिल्लाह. यार फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे तो ये लग रहा था कि मे बी इट्स लाइक एन एयरलाइन रूल विच इट इज़ बट द गाय वाज़न्ट मेकिंग एनी एक्टिव एफर्ट कि एम्बेसी को कांटेक्ट करें या इमिग्रेशन को या किसी को फ़ोन करके पता ही कर लें कि यू नो वी हैव 2 ट्रैवलर्स जिनका ये इशू है बट दे वन डूइंग दैट. सो यू नो कोई किसी भी किस्म का कोई इनपुट नहीं था. कोई यू नो उन्होंने एफर्ट नहीं की. तो दैट वाज रियली बैड एंड देन आई एम रियली ग्लैड कि अंकल की यार शिफ्ट ख़त्म हुई तो हमें फिर हमारे बोर्डिंग पासेस मिल गए एंड वी आर ऑफ टू ओमान इन अ वाइल. तो जिसको बोलता है ना कि जब आपकी किस्मत में लिखा हो तो कुछ भी हो जाए तो आपको मिल के रहता है. सो 10:40 की हमारी फ़्लाइट थी. भी अब हमारी जो फ़्लाइट है वो 11:40 पे है. हमें ये टेंशन हो रही थी कि अगर हमने इस फ़्लाइट को कैंसिल कराया ना तो तकरीबन 800 दिरहम की टोटल पेनल्टी पड़नी थी. 1000 दिरहम की एक्चुअली 2 लोगों की. Pro tip, never be too confident about your travel plans. Whenever you book a ticket, make sure to book travel insurance as well. Because I was overconfident. मैंने बोला कि travel insurance की ज़रूरत नहीं है, सब perfectly हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा. I didn't book travel insurance. तो if we didn't get on this flight today, हमें 1000 दिरहम 60,000 रुपए की पेनल्टी पड़ती. And if you book insurance, which is I think 100 dirhams or 150 dirhams, ये 70 dirhams होती है शायद, तो वो आपको नहीं पड़ती. So you know, we were very fortunate that we were able to get on this flight. But if we weren't, तो हमारा 70,000 का टिकट था पर पर्सन 140 विद एक्स्ट्रा बैगेज. वैसे तो कम था एंड उस पर हमें 60,000 की तो पेनल्टी पड़ जाती है और बेसिकली हाफ हमें वापस मिलता. तो खैर ट्रैवल इंश्योरेंस प्लीज़ ऑलवेज गेट ट्रैवल इंश्योरेंस. बड़े मज़े की आप लोगों को बात बताता हूँ. अनिया ने मैंने मेरे दिमाग में डाला था कि फ्लाई दुबई का जो टर्मिनल है वो बहुत बुरा है और एमिरेट्स का टर्मिनल वैसे येस एमिरेट्स का टर्मिनल बहुत अच्छा है. Yeah, फ्लाई दुबई का भी बुरा नहीं है यार. एमिरेट्स का टर्मिनल इज़ ह्यूज. और मैं जब 2000 क्या कहते हैं अपना OET देने के लिए आई थी दुबई 2020 में, तब इससे बहुत बुरा था फ्लाई दुबई का टर्मिनल. अब थोड़ा बहुत फिर बेहतर हो गया है. थोड़ा बहुत नहीं, सारी चीज़ें. इट्स जस्ट नॉट फैंसी ना. इट्स नॉट जस्ट दैट फैंसी. चलें जी, बोर्डिंग द फ्लाइट एंड ये रहा हमारा जहाज़. यार बेचारी इतनी डिसेंट एयरलाइन है, इसने इतना डीमोनाइज किया होता है. यार कीड़े ऐसे निकाले. ट्रैवल किया तब कसम से इतना अच्छा जहाज़ नहीं था. और मैंने बिज़नेस में ट्रैवल किया तो बिज़नेस तो बहुत ही बुरा था. अभी मैं बिज़नेस भी देखती हुई आई हूँ, वो तो बहुत अच्छा है. इट्स नॉट लाइक वेरी नाइस बट फॉर बजट एयरलाइन आई थिंक इट्स वेरी नाइस. खुली स्पेस तो जी ये देखिए इमरजेंसी सीट पे इसलिए इतनी खुली जगह है. ओह हाँ सॉरी. Never seen this much space in an airline. आई एम एक्चुअली वेरी सरप्राइज. हमें लग रहा था कि शायद ना 1.5 घंटे 2 घंटे की फ़्लाइट है. हमने चेक नहीं किया था बोर्डिंग पास पे, ये फ़्लाइट टिकट पे. तो ये आपको दिखाते हैं कितने घंटे की फ़्लाइट है. ये जी इट्स जस्ट 42 मिनट फ़्लाइट. यू वांट समथिंग? 10 दिरहम है. हाँ अस्तगफिरुल्लाह. कोई 2-2.5-3 घंटे की लाइन के बाद, इमिग्रेशन की लाइन के बाद वी आर फाइनली इनसाइड ओमान. एंड यार मेरे जो पैर है ना वो खड़े हो के ना तो रह गए. मेरा दिल कर मैं लेट जाऊँ यहाँ पे एयरपोर्ट पे लेट जाऊँ. तो फिर बहुत वेरी डन. शदान यहीं पे शदाना है हमें लेने. बेचारा अभी 2 घंटे से पार्किंग में खड़ा हुआ है. तो अभी हम उसका वेट कर रहे हैं. अब वो गाड़ी घुमा के, क्योंकि घंटा हो गया था उसको, तो वो गाड़ी घुमा के फिर से लेके आया है. सो लाइक हर घंटे वो गाड़ी घुमा रहा है. इसको सरप्राइज़ करेंगे. ये दूर से आ रहा है एंड ये I hate her stupid air. Did you actually find it? I'm like, wait.
You know, I'm so sorry I had you guys waiting like for so long. गाइज हमें शदान ना बड़ा अनप्लान तरीके से लेने आए, तो गाड़ी में बिल्कुल भी जगह नहीं। ख्वारी आज शदान ने कराई हमारी। What you mean? वो जो वीजा वाला मसला आपको एक्सप्लेन किया था ना, वो भी शदान की वजह से हुआ था। और ये जरा देखिए, ये पीछे हमने ना डिग्गी में भी चीजें रखी हैं, बट ये बैकपैक है, ये है, और ये मेरे ऊपर ये बैग रेस्ट कर रहा है। 90 kgs of stuff he travels with that. I've been traveling for 2 months, okay? It's not my fault. 90 kgs is not something I can plan for. That's all I'm gonna say. Hey yo, what's up guys? It's your boy Talha here. You know what I'm saying? We're with the gang. Debuting on YouTube. We're with the gang. And we just touched down home, you know. Khubra. They're gonna see Chubby and shit. I'm so excited. Let's go. Yeah, it actually is really heavy, bro. I'm not gonna lie. Guys, हम पहुंच चुके हैं Khubra. Look at all these peasants taking my luggage. 90 kgs worth of luggage. 80, not 90.